अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नीलम यानी सफ़ायर के बारे में बताऊंगी, जिसमें उसके ख़वास भी होंगे। कौन कौन से अफराद नीलम पत्थर को पहन सकते हैं, नीलम पत्थर कहाँ पाया जाता है, असली नीलम की पहचान और उसकी ख़रीद कैसे की जाए, नीलम पत्थर के असरात बिलिहाज रंग और उसके पहनने की तरकीब, इसके अलावा नीलम पत्थर के फ़वाइद भी और इसकी हिफाजत कैसे की जाए, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीलम यानी सफ़ायर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका तारुफ बयान कर देती हूँ। नाज़रीन, सफ़ायर यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ सैफोर्स से माख़ज़ है, जिसके मायने ताकत के हैं। उर्दू में इसे नीलम कहते हैं। नाज़रीन, उर्दू में इसको नीलम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादातर नीले रंग में दस्तयाब होता है। नीलम पत्थर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मादन की एक किस्म है। ये बुनियादी तौर पर दो रंगों यानी नीले और पीले में पाया जाता है। ये दीगर रंगों में भी दस्तयाब है, सिर्फ सुर्ख रंग के अलावा। सबसे ज़्यादा मतलूबा रंग खालिस तरंजी नीला है। कुछ नीले और सुरमई नीलम मसनूई रोशनी में सुर्खी माइल या बनफशी सुर्ख रंग की झलक देते हैं। कदीम किताबों से पता चलता है कि नीलम की 5 इक़साम हैं। आमतौर पर इस पत्थर को पॉलिश वगैरह करके इसका इस्तेमाल ज़ेवरात में किया जाता है। अब नाज़रीन, मैं आपको इसके ख़वास बता देती हूँ। नीलम का मिजाज सर्द और खुश्क और जायका इसका फीका होता है। नीलम पत्थर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तीसरी किस्म है। पहली किस्म रूबी पत्थर है। आपी चमक रखने वाला ये पत्थर हीरे के बाद सख्त तरीन पत्थर है। इसके सख्तपन का मोस्केल 9 है, जबकि हीरे का 10 है। अपनी इसी सख्ती की वजह से ये पत्थर साइंसी आलात में भी इस्तेमाल किया जाता है। नीलम पत्थर का कीमियाई फार्मूला Ai2O3 है और इस पत्थर की कसाफत 3.9 से 4.1 तक है। इस पत्थर के पिघलने का दर्जा 2030 से 2050 है। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि नीलम को कौन कौन से अफराद पहन सकते हैं। नाज़रीन, नीलम सितारा ज़ोहल का नग है और सितारा ज़ोहल मेहनत और मेहनती लोगों से मुतल्लिक है। सितारा ज़ोहल तब तक आपको कामयाबी से हमकिनार नहीं करता जब तक कि सख्त मेहनत ना की जाए। जो लोग मेहनत करना जानते हैं, इनके लिए ये पत्थर बहुत ही साद असरात मुरतब करता है। इल्म नजूम के मुताबिक शोर और जद्दी के हामिल अफराद के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। मेज़ान और दिलों के लिए भी ये पत्थर मुबारक पत्थर होता है। अब आपको ये बता दूं कि नीलम पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है। नाज़रीन, नीलम पत्थर के ज़खायर वाफिर मिक़दार में अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा ये कीमती पत्थर अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, चाइना, इंडिया, कीनिया, मलावी, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाया जाता है। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बताती हूँ कि असल नीलम की पहचान कैसे की जा सकती है और ख़रीदते वक्त इसको कैसे ख़रीदा जाए। नाज़रीन, आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करदा नीलम पत्थरों की बहुतात है, लिहाजा इसकी शिनाख्त करना ज़रूरी है। माहिरीन जौहरात का कहना है कि जिस नीलम का रंग अर्गवानी होगा, इसमें ज़रूर रेशमी ऐब होगा।
اگر اس کا رنگ سبزی مائل ہو تو اس میں دودھیا رنگ کی جھلک ضرور دکھائی دے گی۔ نیلم کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ کسی چیز سے پکڑ کر اس کو صاف و شفاف پانی میں ڈال دیں۔ اس کے رنگ دار اور بے رنگ حصے نمایاں ہو جائیں گے۔ اگر نیلم کا رنگ یکساں ہے تو پانی کا رنگ بھی ویسا ہی دکھائی دے گا۔ قدرتی نیلم پتھر میں سست کرسٹلائزیشن کے واضح آثار پائے جاتے ہیں۔ کچھ بیرونی عناصر اس پتھر میں محفوظ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شناخت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ عناصر نظر نہ آئیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کانچ کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ایسا نیلم جس پر کچھ رگڑ یا خراشیں محسوس ہوں، خریدنے سے گریز فرمائیں۔ اصل نیلم پر خراشیں بمشکل ہی لگتی ہیں کیونکہ یہ بھی ڈائمنڈ سٹون کی طرح کا سخت پتھر ہے۔ اگر آپ نیلم پتھر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کے بعد خریدیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ پتھر کسی ایسی جگہ سے خریدیں جہاں آپ کو اس کے اصل ہونے کی صنعت مل سکے، اور یہ صنعت آپ کو صرف تسلیم شدہ ڈیلر ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ نیلم پتھر کے اثرات باللحاظ رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیلا نیلم، یہ نیلم زرد رنگ سے تھوڑے براؤن رنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ پتھر دولت، خوش قسمتی اور خوشحالی لانے کا باعث ہے۔ ہدف حاصل کرنے میں معاون ہے۔ پہننے والے کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کراتا ہے۔ تعلقات میں بہتری اور مضبوطی کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ گلے کے امراض، موٹاپے، ذیابیطس اور انیمیا سے نجات دلا کر راحت نصیب کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں سفید نیلم کے بارے میں۔ اس نیلم کی خالص توانائی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھولنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے شعور اور روحانی آگاہی کو جلا بخشتا ہے، مصیبت میں ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اب جامنی نیلم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ جامنی نیلم مراقبہ کرنے میں مددگار ہے، آپ کی روحانیت کو ابھارتا ہے، آپ کے جذباتی پن کو ختم کر کے مزاج کو مستحکم کرتا ہے، زندگی میں موجود رکاوٹوں کو بآسانی عبور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گلابی نیلم، یہ نیلم حقیقی گلابی رنگ سے ارغوانی گلابی رنگ میں پایا جاتا ہے۔ گلابی نیلم ان کرسٹلز میں سے ایک ہے جو غیر مشروط محبت میں شفا کا کام دیتا ہے اور ذہنی اور جسمانی روحانی طور پر بہت پرسکون اثرات مرتب کرتا ہے۔ حال اور ماضی میں سہے جانے والے جذباتی درد سے راحت کے لیے شفایابی پتھر ہے۔ سبز نیلم، یہ نیلم زردی مائل سبز رنگ سے سیاہی مائل سبز رنگ میں پایا جاتا ہے۔ سبز نیلم آپ کی بصارت کو بہتر بناتا ہے، آنکھوں میں موتیے کو دور کرتا ہے، ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا باعث ہے، قریب نظری بعید نظری کو صحیح کرتا ہے اور آنکھوں کے دوسرے امراض کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ نیلم وفادار اور ایماندار دوستوں اور رشتہ داروں کی توجہ آپ کی جانب مبذول کرواتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ آپ کی یا آپ کا شریک حیات ہر فعل اور عمل میں آپ کے ساتھ ایماندار رہے گی یا رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں رائل نیلم کی۔ یہ نیلم آپ کے ستارے سے منفی توانائیوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ یہ پتھر آپ کو اپنے خیالات، احساسات اور افعال کی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے اور دماغی امراض کم دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ سیاہ نیلم، یہ نیلم مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں تھوڑے نیلے رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے، یعنی اس کا رنگ آبی سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ مراقبے، پسندیدہ جاب حاصل کرنے، انٹرویو میں کامیاب ہونے اور گفتگو کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں معاون ہے۔ یہ پتھر نہ صرف آپ پر زندگی کے مقصد کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
ब्लू नीलम बेरंग से गहरे नीले रंग में पाया जाता है। कुछ नीलम को हरारती मरहल से गुजारा जाता है ताकि इनका रंग मज़ीद गहरा हो सके, लेकिन इस अमल से इनकी शफायाब खुसूसियात पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये नीलम रूहानी इलाज में मददगार है, नीज़ ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का बायस भी समझा जाता है। अब नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ इसके पहनने की तरकीब क्या है। नाज़रीन नीलम 5, 7, 9, 12 रत्ती या ज़्यादा वज़न का होना चाहिए। इसको पंचधात सोने या फिर लोहे की अंगूठी में जुड़वा कर पहने। चांदी की अंगूठी में जुड़वा कर पहनने से इसका असर ज़्यादा होता है। ये पत्थर सितारा ज़ुहल का हाकिम है, इसलिए इसे बरोज़ हफ्ता ज़ुहल के साथ में दरमियानी बड़ी उंगली में पहनने से पहले आधे घंटे के लिए दूध या शहद में भिगो दें ताकि ये पत्थर एक्टिवेट हो सके। ज़ुहल सुस्त सियारा होता है, जिसकी वजह से इस पत्थर का असर कई दिनों तक ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात ये पत्थर 24 घंटे में भी असर करना शुरू कर देता है। अगर आपको इस पत्थर को पहनकर बुरे ख्वाब आए या बीमार पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि ये पत्थर आपको रास नहीं है। टूटा हुआ या नाकस नीलम पहनने से गुरेज करें। ख्याल रहे कि इस पत्थर के साथ मोती, याकूत, सुर्ख या मरजान पत्थर ना पहने, वरना नुकसान हो सकता है। अब नाज़रीन मैं आपको नीलम पत्थर के फ़वाइद बयान कर देती हूँ। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की है। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है और किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तदबीर करना ज़रूरी है। नीलम पत्थर हिकमत और दानाई की अलामत माना जाता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन मेहनत और मुशक्क़त करना भी शर्त है, वरना आपको वो वाले फ़वाइद हासिल नहीं हो सकेंगे जो कि मैं बताने लगी हूँ। दौलत और किस्मत को चमकाने में इस पत्थर की नाज़रीन बहुत ही अहमियत है। असाब को पुरसुकून करने और दिमागी क़ुव्वत में इजाफे का सबब बनता है। अगर किसी का दिल कमज़ोर हो और वो इंसान कोई बड़ा हादसा या ख़बर बर्दाश्त ना कर सकता हो तो उसे नीलम पत्थर ज़रूर पहनना चाहिए। इस पत्थर की वजह से नुकसानात में कमी वाक़या होती है। नीलम पत्थर कभी भी मुफलसी और गरीबी नहीं आने देता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा हो तो नीलम पत्थर ज़रूर पहने, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। नीलम के इस्तेमाल से मौक्कल ताबे रहता है। ये पत्थर आपकी रहमदिली, ईमानदारी, वफ़ादारी, बर्दाश्त, अज़म और पुरएतमादी को बढ़ाता है। बीमार इंसान को सेहत याब करने, गले के अमराज ठीक करने या किसी जानलेवा बीमारी मसलन हार्ट अटैक, दिमागी बीमारी, कैंसर वगैरह में सुकून का बाइस है। नाज़रीन अभी मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे आखिर में कि नीलम पत्थर की हिफाजत कैसे की जाए। नाज़रीन नीलम पत्थर महंगे जवाहरात में से एक है। इसकी कीमत तकरीबन 7,000 रुपये फ़ी कैरात से शुरू होती है, इसलिए इसकी सफाई और हिफाजत भी ज़रूरी है। नीलम पत्थर को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इस पत्थर को साबुन या सर्फ वाले गर्म पानी में 20 से 25 मिनट के लिए डुबो दें, फिर नरम ब्रश से रगड़कर काटन के खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें। नीलम पत्थर बिल्कुल नया हो जाएगा। इस पत्थर को दूसरे जवाहरात से अलग रखें क्योंकि ये बहुत सख्त पत्थर होता है और आपके दूसरे जवाहरात पर खराशें डाल सकता है, और अगर आपके जवाहरात में डायमंड भी मौजूद है तो ये नीलम पत्थर पर रगड़ या खराश डाल सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।